Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will discuss about what are the things that we should know before going in a special education. So the first thing is what? The first thing is you are more than a special educator. आप special educator से बढ़कर हैं. Means if we are dealing with the special need children or in a school inclusive setup, then what happened? बहुत सारे students अलग अलग different नीड के students हमारी क्लास में हैं. So हम वहाँ पे उनको ओनली एज अ स्पेशल टीचर डील नहीं करते. समटाइम वी हैव टू बिकम एन एडवोकेट, समटाइम मेंटर, समटाइम फ्रेंड, कोच. तो हम ये सब चीज़ें बन के भी हमको डील करना पड़ता है. सो वी आर मोर देन स्पेशल एडुकेटर, राइट? क्योंकि इतने सारे नीड वाले स्टूडेंट हैं तो बहुत सारे रोल हमें प्ले करने हो सकते हैं. तो हमें अपने दिमाग में ये बात रखनी चाहिए. वी आर नॉट अ स्पेशल एडुकेटर. We are their friend too and their coach too sometimes. और वैसे भी लिखा हुआ है, एनसीएफ में लिखा गया, वी आर नॉट ओनली टीचर, वी आर द फैसिलिटेटर. ओके, हम उन्हें फैसिलिटेट करेंगे. And the second thing is what? It can be stressful. So इस बारे में हमें सोचने का या टेंशन लेने का कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं. बिकॉज इट कैन बी स्ट्रेसफुल मीन्स वॉट, कि हमें जो भी बच्चे, अगर इतने टाइप के बच्चे, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आएंगे, अलग अलग एरिया से अगर बच्चे आते हैं, अलग नीड्स के साथ आते हैं, अलग नॉलेज लेके आते हैं, तो इट कुड बी स्ट्रेसफुल समटाइम्स. तो हमें वो दिमाग में रखना है कि किन किन एरिया में हमें चैलेंजेस आ सकते हैं विद इन अ क्लासरूम. तो हमको उन सब के लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा और होना चाहिए. तो हमारे दिमाग में ये बात हमेशा रहनी चाहिए कि ये नहीं कि हाँ हम ये लेके जा रहे हैं क्लास में तो ये ही अप्रोप्रिएट है या हो पाएगा. अप्रोप्रिएट हम लेके जाते हैं बट जरूरी नहीं कि हाँ वो सब बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट हो पाता है. तो हमें ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए ये चैलेंजेस को फेस करना होगा और इससे डील करना पड़ेगा. ओके, the third thing is what? Acceptance. Acceptance must be important for every teacher in everywhere. Can't say in special education, in inclusive setup, जहाँ कहीं पे भी वो है. क्योंकि अगर एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो हम बेहतर तरीके से चीज़ें, शायद मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, कि हम बेहतर करने में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो पाए. बिकॉज अगर हम एक्सेप्ट करते हैं कि एज इट इज़, मीन्स व्हाट, कि बच्चा जो भी लेके आ रहा है, जो भी लैंग्वेज के साथ आ रहा है, जो भी प्रीवियस नॉलेज लेके आ रहा है, बच्चा किसी भी एरिया से आ रहा है, हमें उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है. माना हम सोचे कि यार बच्चा तो ट्राइबल एरिया से आया है और ट्राइबल एरिया में तो इतना एजुकेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं. अगर हम इस बात को लेकर दिमाग में हमेशा उस बच्चे को इस नज़र से अगर हम देखते रहेंगे तो हम कहाँ तक उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं. ओके, तो एक्सेप्टेंस जरूरी है. ठीक है, हमारी सोच में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. अगर हम एक्सेप्ट करते हैं बच्चे को, हाँ वो जिस भी एरिया से आया है, ना हो ही इज इन माई क्लासरूम, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप हिज और हर एरिया, राइट? तो एजुकेशन के साथ साथ अदर डेवलपमेंट भी हमें करने होंगे. तो हमें उसे एज इट इज, जैसा बच्चा आया है, जो चीज़ लेके आया है, उसे एज ए रिसोर्स, जो भी चीज़ वो लेके आए, माना वो किसी और लैंग्वेज का है, माना ट्राइबल एरिया हो, या माना हमारे इंडिया, हमारी कंट्री में तो इतने टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है, मे बी 2-3-4 टाइप के लैंग्वेज के बच्चे हमारे क्लासरूम में हो, तो हमें उन लैंग्वेज को भी एज ए रिसोर्स ट्रीट करना है. ना कि ये कि अरे बच्चों तुम इसी लैंग्वेज में बोलोगे, तुम्हें यही करना होगा. रिस्ट्रिक्टेड कुछ नहीं करना है. एंड एक क्वेश्चन हमें अपने दिमाग में भी ज़रूर पूछना कि वाई आई एम अ स्पेशल एडुकेटर, कि मैं स्पेशल एडुकेटर क्यों हूँ और मैं स्पेशल टीचर क्यों हूँ. बिकॉज हमें ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है क्लास में आने से पहले कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ या टीचिंग कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ. बिकॉज हमें उनको टीचिंग के साथ साथ भी उनके अलग अलग एरिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ क्लास में करना पड़ेगा. और मे बी अगर हम बात करें इंक्लूसिव सेटअप की, तो मे बी वन टाइम में अगर हमने वन टाइम ट्राई किया तो इट डजंट मीन कि हम अगर जो सोच रहे हैं कि वही वैसा ही क्लास में हो जाए, वैसा ही बच्चा सीख ले. अगर हम जर्नल क्लासरूम की भी बात करें, माना मैं एक जर्नल टीचर हूँ, माना, तो क्या मैं एक ही स्ट्रेटेजी से सारे बच्चों को पढ़ा सकती हूँ? एक ही टेक्निक से सारे बच्चों को पढ़ा सकती हूँ? एक ही वे, मैथड जो हम यूज़ करते हैं, कैसे? इट्स नॉट पॉसिबल ना. जर्नल में भी तो हम जो बच्चे होते हैं, जर्नल अगर बात करें तो क्या होता है कि कुछ लोग अलग तरीके से सीखना पसंद करते हैं, कुछ लोग अलग. तो ये चीज़ें होती हैं क्लास. तो हमें वाले सोचा कि वाई आई एम अ स्पेशल एडुकेटर. इरिटेट नहीं होना है. बच्चे को 100 बार भी चीज़ें, एक चीज़ 100 बार भी सिखानी पड़ सकती है. तो अगर उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, माना हमने
कोई मेथड यूज़ किया तो हम उसे चेंज कर सकते हैं, पर हमें अपने एफर्ट्स देने पड़ेंगे। तो स्ट्रेसफुल है बट कोई बात नहीं, उसके साथ साथ हमें डेवलपमेंट ज़रूरी है, हमें ये सोचना पड़ेगा। स्ट्रेसफुल है वो अलग चीज़ है, वो एज ए चैलेंज हमको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग क्या होती है कि हमें ये नहीं सोचना है कि कोई भी स्टूडेंट टिपिकल स्टूडेंट है। ओके, हमें बस ये देखना है कि हाँ उसकी नीड डिफरेंट है और उसकी नीड के बेसिस पे हमें उसको टीच करना है। ओके, हम ये नहीं बोल सकते ये बच्चा कभी नहीं सीख सकता या ये नहीं सीख पाएगा। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, जो डीमोटिवेट करने वाले सेंटेंसेस होते हैं, हमें यूज़ नहीं करने। तो इस तरीके से हमें ये सब चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं, जैसे क्या क्या चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए। फर्स्ट, एक्सेप्टेंस। आपके दिमाग में हमेशा एक्सेप्टेंस होनी चाहिए हर एक बच्चे के लिए, हर एक एरिया, हर एक बच्चे के लिए, मतलब क्लास में जो भी आपका बच्चा आ रहा है उसके लिए आपके माइंड में एक एक्सेप्टेंस ज़रूर होनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज व्हाट, आपको बहुत सारे ट्राई देने पड़ेंगे। आपको यही नहीं समझना कि यू आर ओनली अ स्पेशल एजुकेटर, आपको हमेशा ये सोचना यू आर मोर देन स्पेशल टीचर। कभी आप मेंटर हैं, कभी आप उसके फ्रेंड बन के उसके साथ वर्क कर रहे हैं, कभी कोच बन के, तो आपको इसमें, और इट कैन बी स्ट्रेसफुल, ये भी हमेशा दिमाग में रखना है। और यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस होंगे जो हमें फेस कर रहे होंगे, ये भी अपने दिमाग में हमेशा हमको रखनी पड़ेगी। और इसके अलावा और क्या बात हमें सोचना होगा कि हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है, ये हमेशा हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। और हम एक स्पेशल एजुकेटर क्यों हैं, अगर हम ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए क्लास में एंटर करते हैं और चीज़ें अगर करते हैं तो वो बेहतर तरीके से हो सकती हैं, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।